तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ सील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो हान्यू के साथ उसकी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका होता है, क्योंकि हान्यू का 5th सर इवॉल्व होने वाला था। हाउचेन ने अपने सभी साथियों को वहीं पर रुकने के लिए बोला था। उसके बाद वहां पर जो कायर होती है वो लेडी वांग युआन चेनिंगर के पास आती है और कहती है आखिर हाउचेन कहाँ गया, वो तो अभी यहीं पर था, अचानक से गायब कहाँ हो गया। तो वहाँ पर चेनिंगर कायर को समझाते हुए कहती है आप शांत हो जाइए, हाउचेन कहीं गया नहीं है, बल्कि वो अपने बीस्ट पार्टनर के साथ उसकी मदद में गया ताकि वह 5th सर इवॉल्व कर सके। कायर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई होती है। उसके बाद वहाँ पर जो लिलिन होता है वह सोचता है कि आखिर यह कितना अजीब बीस्ट है, इसका हर बार सिर इवॉल्व होता है और वह पावरफुल हो जाता है। मैंने आज तक ऐसा बीस्ट पार्टनर ना ही कभी देखा और ना ही किसी किताब में पढ़ा है, आखिर ये है किस तरह का बीस्ट। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन और हान्यू की तरफ, जहाँ पर वो लोग टेलीपोर्ट होकर सीधे उसी गुफा में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हान्यू फिर से इवोल्यूशन के लिए चला जाता है और हान्यू इस बार बहुत ही कम समय लेता और हान्यू इस बार लगभग 1 मिनट का टाइम लेता और उसका 5th सर इवॉल्व होने लगता है। और जैसे उसका 5th सर निकलना स्टार्ट होता है हान्यू के बॉडी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फूट पड़ता है, जिसे देखकर हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और यह ऑरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। डेमन गॉड एम्परर से भी भयानक यह ऑरा हाउचेन को लगा था और लॉन्ग हाउचेन शौक में कहता है यह किस तरह का ऑरा है जो इतना ज़्यादा भयानक है। तभी अचानक से लॉन्ग हाउचेन के बॉडी से बैगनी कलर का रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाता है और हान्यू का सिंबल हाउचेन के माथे पर चमकने लगता है और हाउचेन अपने आप को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वहाँ पर तभी जो हान्यू होता है उसका 5th सर निकलता है और फिर से वही ऑरा उसकी बॉडी के अंदर से निकलता है और हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। तभी अचानक से हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ने लगती है। हाउचेन इस समय लेवल 7 के स्टेज फर्स्ट पर था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 11,000 थी और अचानक से उसके बॉडी से बैगनी ऑरा निकलता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 12,000, 13,000, 14,000 और 15,000 तक पहुंच जाती है। और हाउचेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी स्पीड से बढ़ता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। हाउचेन डायरेक्टली इस समय लेवल 7 के स्टेज फर्स्ट से लेवल 7 के स्टेज 6 तक पहुंच जाता है और हाउचेन अपनी पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हाउचेन के मन में हान्यू की आवाज़ आती है और गाइस यहाँ पर हान्यू को एक पावर मिलती है जिसके कारण वह हाउचेन से डायरेक्टली बात कर सकता है और वह किसी को सुनाई नहीं देगा। मतलब हाउचेन और हान्यू आपस में एकदम नॉर्मल तरीके से मन ही मन बात कर सकते हैं। और वहाँ पर हान्यू हाउचेन से कहता है सर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये मेरी पावर का नतीजा है। जैसे जैसे मेरी पावर बढ़ती जाएगी आपकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ती जाएगी और इस प्रोसेस में हाउचेन की इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफ़ी बढ़ी थी और उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर हान्यू हाउचेन से कहता है ब्रदर अभी मेरी रियल बॉडी मिलना शुरू हुई है, ये तो बस एक ट्रेलर था। और हाउचेन कहता है क्या तुम्हारी अभी बॉडी मिलना शुरू हुई है। हाउचेन जानता था कि अभी इस समय हान्यू की पावर लेवल 8 पर पहुंच चुकी है, लेकिन वह कंफर्म नहीं था कि वह लेवल 8 ही पर है क्योंकि इस समय हान्यू 15 मीटर का हो चुका था और 15 मीटर एक काफ़ी बड़ी ऊंचाई होती है। उसके बाद वहाँ पर जो हान्यू होता है वह लॉन्ग हाउचेन से कहता है हाँ भाई अभी मेरी पावर मिली नहीं है पूरी तरह से। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है तुम्हारी पावर आखिर है कितनी। तो वहाँ पर हान्यू कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और यह बात कहकर हान्यू काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो तब हम अपनी दुनिया में वापस लौट चलते हैं। तो वहाँ पर हान्यू कहता है अभी मेरा एक स्टेप इवोल्यूशन में बचा हुआ है। तो हाउचेन कहता है क्या अभी एक स्टेप बचा हुआ है, क्या तुम्हारा एक और साल निकलेगा। हान्यू कहता है देखिए आप क्या निकलता है। तभी अचानक से हान्यू का बॉडी बहुत ही तेज पर्पल ऑरा से ग्लो करने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत ही बड़े बड़े पंख निकलने लगते हैं
और यह देखकर हाउचेन काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि एक 15 मीटर का जानवर, ऊपर से उसके बड़े बड़े पंख, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक लगेगा। जहाँ पर हाउचेन बुला देगा इसे, वहाँ पर तो पूरे लोग वैसे ही डर जाएंगे। अगर किसी लेवल 5 के ऊपर इसे बैठा दिया जाए तो वैसे ही दब कर ही वह मर जाएगा। उसके बाद अचानक से हान्यू के पीछे से बहुत ही बड़े बड़े काले पंख निकल आते हैं और हान्यू के पास अब फ्लाइंग की भी पावर आ जाती है। और जो हान्यू होता है वह तुरंत हाउचेन के पास अपना सर ले जाता है और उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है और हवा में उड़ने लगता है। और हाउचेन जो होता है वो हान्यू के 5th सर को देखता है और उसे सहलाते हुए कहता है, तुम्हारा नाम आज से द पर्पल है। और वहाँ पर 5th सर जोर से चिंघाड़ता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस उड़ते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं। तो वहाँ पर हान्यू हाउचेन से मन ही मन कहता है कि एक दिन मैं, जब मेरी पूरी पावर्स आ जाएगी तो मैं इन पूरे लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग भी सोच नहीं सकते। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, अभी तुम्हारी पावर उतनी नहीं है कि तुम लोग इसका सामना कर सको, जल्दी से यहाँ से चलो। उसके बाद वहाँ पर जो हान्यू होता है वह तुरंत टेलीपोर्टेशन खोलता है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन को लेकर, हान्यू की टेलीपोर्टेशन पावर को देखकर लॉन्ग हाउचेन काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि हान्यू पहले एक दुनिया से दूसरे दुनिया जब टेलीपोर्ट होता था तो हाउचेन को कुछ फील होता था, लेकिन अब तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। वह जैसे लग रहा था कि एक पल इधर आंख बंद किया उधर पहुंच गया। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन की टीम होती है वह हान्यू के बड़े हुए शरीर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में थी और वो लोग कहते हैं, क्या ये हान्यू है, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तो वहाँ पर हाउचेन कहता है, इसका 5th सर इवॉल्व हुआ है। तभी वहाँ पर जो लिलिन होता है वह कहता है, क्या इसका और भी सिर इवॉल्व होगा। तो वहाँ पर हाउचेन कहता है, नहीं पता मुझे, लेकिन इसका शायद और भी सिर निकलने की आशा है। तभी वहाँ पर सीमा जियान बोलता, अरे ऐसा नहीं हो सकता, देखो पहले उसके 5वें सिर के बगल में कोई उभार ही नहीं है। पहले जब 4था सिर था तब 5वें सिर के बगल में उभार था, लेकिन अब नहीं है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, मुझे भी नहीं पता, देखो भविष्य में पता ही चलेगा। उसके बाद वहाँ पर जो सीमा जियान होता है वह कहता है, धीरे धीरे हमें आगे अब बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, अब हम उड़ते हुए जाएंगे। तो वहाँ पर सभी लोग कहते हैं, क्या हम लोग अभी उतना ऊपर नहीं उड़ सकते लॉन्ग हाउचेन, हम जब भी उड़ते हैं तब तब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म होती है और ये निराशा का दलदल वैसे ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें ऐसे फालतू में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, किसने कहा कि हम उड़कर जाएंगे, हम लोग हान्यू की पीठ पर बैठ कर जाएंगे। और ये सब बातों को सुनकर हाउचेन की टीम काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है, क्या, पर ऐसा कैसे हो सकता है, हान्यू इतना बड़ा है, ये खुद एक पहाड़ जैसा है और इसके पास उड़ने की पावर। यह बात सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। तभी हाउचेन कहता है, हाँ सारे लोग आओ, इसके पीठ पर बैठ जाओ। और हाउचेन की बात मानते हुए सारे लोग हान्यू की पीठ पर बैठ जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है, उड़ चलो। उसके बाद जो हान्यू होता है वह उन सभी को लेकर आसमान में उड़ जाता है और वो बादलों में उड़ रहा था। और हान्यू की इस पावर को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। इतना ऊपर तो वो लोग अपने पंखों का उपयोग करके भी नहीं उड़ सकते थे। उसके बाद वहाँ पर जो हान्यू का 5वां सिर होता है द पर्पल, वह सीधे लिलिन के हाथ में पकड़े हुए फ्रॉस्ट बोआ लाइफ एनर्जी क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है। तो लिलिन कहता है, दूर रहो हान्यू, तुम इसे नहीं खा सकते, ये काफ़ी ज़्यादा एक रियर चीज़ है। तो हाउचेन भी कहता है, हाँ हान्यू तुम इसे नहीं खा सकते। तब हान्यू हाउचेन के मन में कहता है, अभी ये तुम क्रिस्टल जो पकड़े हो वो प्योर नहीं है, इसमें जहर लगा हुआ है। और तुरंत हान्यू अपने मुंह से उस क्रिस्टल पर धुआं फेंकता है और वह उसका हरा पदार्थ क्रिस्टल का हट जाता है। और लिलिन इस बात को सुन देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में था और वह हाउचेन की तरफ देखता है। तो हाउचेन सभी को बताता है, इस फ्रॉस्ट बोआ लाइफ एनर्जी कोर के क्रिस्टल में जहर लगा हुआ था और हान्यू ने इसे साफ कर दिया। तभी वहाँ लोग सभी शौक में कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हान्यू के पास जहर की पावर है। और हाउचेन हाँ में सर हिलाता है और इस बात को सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि एक जहर की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है और ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि किसी बिस्ट के पास जहर की पावर हो। तभी हाउचेन कहता, हाँ इसके पास जहर की पावर है और ये किसी भी जहर को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और जो हान्यू होता है वो आसमान में उड़ते हुए जा रहा था। तभी वो नीचे से एक पॉन्ड के पास से गुजरता है और उस पॉन्ड में से अचानक से एक भाला सीधे हान्यू के
जाकर पैर में लगता है और हान्यू का पैर जख्मी हो जाता है, जिससे हान्यू डगमगा जाता है और अपने सभी साथियों को तुरंत वह जमीन पर नीचे गिरा देता है। लेकिन हान्यू तुरंत जाता है और उन्हें सही करके फिर से जमीन पर उतारता है और हान्यू का पैर घायलता पर वह अचानक से फिर से ठीक होने लगता है। और गाइस, ये हमला कैसा था ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो थैंक यू, बाय।